बगन के मुकाम पर फायरिंग, पाराचनार जाने वाले इमदादी काफिले टल कैंट में रोक दिए गए। पुलिस जराये के मुताबिक कुरम में बगन के मुकाम पर जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग की गई। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद जख्मी, डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि लोअर कुरम के इलाके बगन में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। चंद रोज कबल ही कुरम तनाज़े पर फरीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया था, जिसके तहत टल पाराचनार शाहरा को 3 माह बाद आज खोला जाना था। इस हवाले से मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पहले काफिले में 75 गाड़ियों को सिक्योरिटी हिसार में कुरम रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेसर का इस्लामाबाद का दौरा भी शेड्यूल। कर्ज प्रोग्राम के तहत 10 साल के अहदाफ तय किए गए हैं। आलमी बैंक मजीद $20 अरब निजी कर्ज भी दिलवाएगा। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 से 35 के तहत दिया जाएगा। 10 साल कर्ज प्रोग्राम का मकसद सबसे ज़ायद नजरअंदाज अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना है। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। मजीद $20 अरब से मजमूई पैकेज $40 अरब तक पहुँच जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। मुल्क में सर्दी अपने जोबन पर आ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी, कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। ज़ियारत और गिरदनवाह में बर्फबारी, ज़ियारत कोयटा और ज़ियारत संजाबी में शाहरा ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। कल्लात में भी बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। सुई गैस की बंदिश और बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा में बारिश और बर्फबारी से निमटने के लिए हुकूमती इदारों के इक़दामात मुकम्मल। DG PDMA का कहना है मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू अमला और भारी मशीनरी तैनात। सड़कों पर पानी जमने के खतरे के पेश नज़र नमक पाशी के इंतजामात मुकम्मल। और अगजई और वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द। गुलशन मेमार, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। के बाज़ इलाकों में वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मरबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक हो। फितना ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। दुश्मन घात लगाकर बैठा है। चंद रोज पहले सरहद पार से हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यहाँ भी दुश्मन के घुसपैठिए मौजूद हैं। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें बुनी जा रही हैं उनमें ख्वारिजी हाथ हैं। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इन मुल्कों से इन्हें मदद मिल रही है। सूबे वफाक और दिफाई इदारे मिलकर एक मरबूत प्लान बनाए। कौमी मफाद सबसे अहम। मुझे 100% यकीन है तमाम अरकान की यही सोच है। बतौर वज़ीर आज़म मेरी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इस्लामाबाद पर हालिया यलगार के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह झूठ का तूफान उठाया गया और हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसका सदेबाप नहीं करेंगे तो तरक्की की तमाम कोशिशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। सूबे प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी कि ये जो है बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शातें हुई हैं, और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना फ़र्ज समझते हुए मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना मुनासिब नहीं कि एहतजाज में गोली नहीं चली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26 नवंबर की बात वज़ीर आज़म ने खुद की। मैंने कहा था 13 शहीद और 58 जख्मी हैं, 45 ताहाल लापता हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म को ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान हमारी पहली तरजीह है, तय किया है दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। एपेक्स कमेटी को अफगानिस्तान पर जिरगे की तजवीज़ दी है। हुकूमत की सतह पर तो बातचीत हो रही है, मगर हम भी किरदार अदा कर सकते हैं। एपेक्स कमेटी में बताया गया कि अफगानिस्तान से डायलॉग हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद वहां से कार्रवाइयां हो रही हैं।
एपेक्स कमेटी इजलासी कार्रवाई खुफिया होती है, किसी को भी तबसरा नहीं करना चाहिए। एहसन इकबाल का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर मोहतरम है, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है। अली अमीन गंडापुर को 2 कश्तियों में चलना पड़ता है, एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। सरकारी और सियासी काम का फर्क जानकर जियो। पीटीआई के मुतालबात जायज हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। शेर अफजल मरवत का बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई से मुतालिक बड़ा दावा। कहा, बानी चेयरमैन और कारकुनों की रिहाई करीब है। बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहाई की नवीद दी गई। ये ऑफर स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। हुकूमत बानी पीटीआई के बाहर आने की सूरत में कुछ जमानतें चाहती है। 6 जनवरी का फैसला मुज़ाकराती अमल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हालिया जमानतों का ताल्लुक मुज़ाकराती अमल से नहीं। बानी पीटीआई के बाहर आने से एहतजाज की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। मुज़ाकराती कमेटी मोहतात है कि बानी के मिजाज के मनाफी कोई काम सरजद ना हो। कोशिश है कोई नाखुशगवार वाकया सरजद ना हो। एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, जो भी बात होती है हम वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई कहती है हमारे लोगों को रिहा करें, हम पूछेंगे कैसे रिहा करें। पीटीआई का कोई भी बंदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जेल में नहीं, जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अहमियत होगी। आर्मी एक्ट के तहत सजा और जजा का मामला बिल्कुल अलहदा। पीटीआई के पास लापता और जांबा कारकुनान की कोई फहरिस्त नहीं। इंटरनेट की स्पीड पर सब शिकायत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म चाहते हैं इंटरनेट स्पीड बेहतर हो। सिक्योरिटी फोर्सेज हर रोज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशंस होते रहेंगे। आलमी कानून है, हमले का खतरा है तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई हो सकती है। ऐसी कोई सूरत-ए-हाल हुई तो फोर्सेस हालात के मुताबिक फैसला करेंगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स राबते हो रहे हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़्व हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अफ़हाम तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी आगाह किया। इरफान सिद्दीकी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला हल करने के लिए मौलाना की कोशिशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला से राबिते की यकीन दहानी भी करवा दी। शहबाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को भी तैयार थे। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई का इंकशाफ। कहा, परवेज मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोका था, मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। महमूद अचकज़ई का कहना था, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो सबको पता है। गैर आइनी गैर जमहूरी हुक्मरानों को इसकी कोई खबर और फिक्र नहीं। मुल्की मामलात और अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। जिस हुकूमत के पास जायज मैंडेट ही नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, मगर जहाँ ये मामला हो वहाँ दुआ कबूल नहीं होती। महमूद खान अचकज़ई काबिले एहतराम सियासतदान हैं, ऐसी गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, महमूद खान अचकज़ई गवाह हैं। शहबाज शरीफ ने हर बार नवाज शरीफ से बेवफाई करने से इनकार किया। शहबाज शरीफ ने 3 बार वज़ारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई। बड़े भाई से बेवफाई नहीं की। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के साथ हर तूफान में डट कर खड़े रहे। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ जेल भी गए, बदतरीन सोबतें भी बर्दाश्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला के अंडरपास के अतराफ आर्किटेक्चर के लिए अहकामात, प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। दोनों मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। सरीना चौक इंटरचेंज की हदूद में आलीशान कौमी परचम भी नस्ब किया जाए। बसारत की नेमत से महरूम अफराद की रस्मुल ख़त। ब्रेल का आलमी दिन। रस्मुल ख़त के मौजिद लुई ब्रेल को खिराज तहसीन। ब्रेल ने नाबीना अफराद के लिए इल्म, मवासलात और आज़ादी के दरवाजे खोले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने पैगाम में कहते हैं, नाबीना अफराद की तालीम, दीगर सहूलियात तक रसाई बेहतर बनाने का आज़म करते हैं। सदर ने नाबीना अफराद के इल्म तक रसाई बढ़ाने के लिए मराकश मुआहदे की तौसीक कर ली।